लेकिन प्रेम की पीड़ा बड़ी मधुर है। प्रेम की पीड़ा भी बड़ी प्यारी है, केवल धन्य भागियों को उपलब्ध होती है। प्रेम का दर्द दर्द ही नहीं, दवा भी है। अभागे तो वही हैं जिन्होंने प्रेम की पीड़ा नहीं जानी, जिनके भीतर कभी प्यास नहीं उठी। भीतर की प्यास। तूने कहा मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। ये प्यास बाहर की नहीं है, ये प्यास भीतर की है। और ये जो आंसू तेरी आंखों से बरस रहे हैं, ये पीड़ा जिसने तेरी आंखों को सावन भादों बना दिया, अहोभाव है, कृतज्ञता है। इजिप्ट की पुरानी कहावत है कि तुम परमात्मा को चुनो, इसके पहले परमात्मा तुम्हें चुन लेता है। तुम गुरु को चुनो, इसके पहले गुरु तुम्हें चुन लेता है। उसकी धीमी धीमी पग ध्वनि तुझे सुनाई पड़नी शुरू हो गई, और जब उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ती है, जैसे कि चौके से आती हुई सुस्वादु भोजन की गंध नासापुटों को छुए तो और भूख लगाती। भूख ना भी लगी हो तो भूख लगाती। ऐसी जब उसकी पग ध्वनि सुनाई पड़ने लगती, ऐसे जब गुरु का सानिध्य मिलने लगता है, तो गहन भूख लगती, गहन प्यास जगती। ऐसी प्यास जो इस जगत की किसी भी चीज से बुझेगी नहीं, बाहर उसको बुझाने का कोई उपाय ही नहीं। तेरे भीतर ही वह जल स्रोत फूटेगा जो उसे बुझाएगा। तेरे भीतर ही वह झरना टूटेगा जो तृप्त करेगा। लेकिन ये शुभ घड़ी है, इसका स्वागत कर। इसे समझने की चिंता में मत पड़, इसको कोई कभी नहीं समझ सका। प्रेम को कौन कब समझ सका है? प्रेम की प्यास को कौन कब समझ सका है? चंदा की शादी है, चांदी की रातें हैं, तुमसे कुछ कहने को अधरों पर बातें हैं, फागुन की रातें हैं। झिलमिल से तारे तो आतिश अनारों से, उजली पोशाकों में बादल कहारों से, नभवाली डोली में दूल्हे से चांद को लेकर जो जाते हैं, धरती को भाते हैं। फागुन की रातें हैं, नदियां पातुरनी सी पायल बजाती हैं, समधिन सी गेहूं की बालें लजाती हैं। दर्शक समूहों से पेड़ों के कुनबे कोलाहल करने को हिलडुल कर गाते हैं। फागुन की रातें हैं, गंधी की लड़की सी बेला चमेली है, खुशबू सा यौवन ले फिरती अकेली है। बाराती लड़कों से गेंदे के फूलों पर कनखी ही कनखी में कर जाती घाते हैं। फागुन की रातें हैं, खेतों के लावे मसालों से जलते हैं, सिसरा के झोंके तरनियों से चलते हैं। पीपल के पातों को तासे सा बजता सुन, अनगिन अनब्याहे से मन दुख दुख जाते हैं। फागुन की रातें, शुभ घड़ी आई, फागुन की रात आई, राम से विवाहने का क्षण आया। इसलिए प्यास जगी, इसलिए आंखें सावन भादों हो गई। लेकिन ये आंसू मोतियों से ज्यादा कीमती है। इन आंसुओं का अभिनंदन करो। इन आंसुओं को समझने मत जाना, क्योंकि विश्लेषण सभी चीजों को क्षुद्र कर देता है और विचार केवल सतह को छूता है। गहराइयां विचार को उपलब्ध नहीं होती। इन आंसुओं को लेके किसी केमिस्ट के पास मत चली जाना मीनाक्षी, समझने की ये आंसू क्या है। क्योंकि केमिस्ट की दुकान पर तो चाहे आंसू प्रेम के हों, चाहे क्रोध के, चाहे दुख के, चाहे आनंद के, सब एक जैसे। अंधेर नगरी, वहां तो कुछ मोल भाव में भेद ही नहीं है। टकासेर भाजी, टकासेर खाजा,
अंधेर नगरी, अनबूझ राजा। विचार के जगत में तो बटखरे एक से हैं, वहां कोई तौल अलग अलग नहीं होती। ये तो बड़ी सूक्ष्म तौल पर तय होगा कि आंसू भिन्न है। आनंद के आंसू भिन्न होते दुख के आंसुओं से। वैज्ञानिक अर्थों में नहीं, धार्मिक अर्थों में, रहस्यात्मक अर्थों में आनंद के आंसुओं में एक काव्य होता है, एक रस होता है। आंसू नहीं होते, मोती ही होते, मोतियों से भी ज्यादा कीमती मोती। तैयारी कर आगे की, सोच विचार में न पड़। क्या हो रहा है, जो हो रहा है होने दो। यहां तो बहुत कुछ अनहोना होना है। इसलिए मैं हूं, इसलिए तुम हो, इसलिए ये सत्संग है, इसलिए ये मधुशाला है, इसलिए पियक्कड़ों की जमात है। जो नहीं होता वह होना है, जिसके होने का कोई कारण नहीं है वह होना है, जिसके होने के लिए कोई विधि विधान नहीं खोजा जा सकता वह होना है। अनघट घटना है। फागुन की रात आ गई है, बारात आने के क्षण आ गए। बिन देखे ऐसी लगन लगी, दर्शन होगा तो क्या होगा। सुनता हूं रूप गर्विता है, धरती पर पांव नहीं पड़ते। वह नशा चढ़ा अपनेपन का, औरों पर नैन नहीं मुड़ते। सिंगार समय उसके सन्मुख, दर्पण होगा तो क्या होगा। सुनता हूं उसकी पलकें बिन आंजे ही कजराली हैं, दृग नीले इतने सागर की जैसे गहराई पीली है। जब उसकी बड़री आंखों में अंजन होगा तो क्या होगा। सुनता हूं उसके अधर सुधर फूलों को हंसी सिखाते हैं, उसकी वाणी से वर पाने सरगम के स्वर ललचाते हैं। जब उन अधरों पर जब प्यार भरा गायन होगा तो क्या होगा। मन में कोई कामना जगे, दर्शन न करूं तो अच्छा है। उसकी पूजा करते करते मैं अगर मरूं तो अच्छा है। जब अहम रूप का पिघल मुझे अर्पण होगा तो क्या होगा। यह तो शुरुआत है अभी, ये तो प्रेम के पहले पहले कदम है। सोच विचार छोड़ो मीनाक्षी, चलो निर्विचार में, चलो भाव के लोक में, क्योंकि भाव का लोक ही उसका द्वार है। बिन देखे ऐसी लगन लगी, दर्शन होगा तो क्या होगा। अभी तो उस परमात्मा का कोई अनुभव नहीं हुआ। अभी तो बहुत दूर से मेरे द्वारा तुमने परमात्मा की प्रतिध्वनि सुनी है। अभी बांसुरी नहीं सुनी, बांसुरी की अनुगूंज पहाड़ियों में झीलों में हो रही वह सुनी। अभी चांद नहीं देखा, झीलों में बना प्रतिबिंब देखा है।